नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय संस्कार परिवर्तन योग साधना शिविर का आयोजन किया गया। योग साधना शिविर में लगभग 2000 लोगों ने तपस्या की। शिविर का संचालन करने और लोगों को जानकारी देने माउंट आबू से राजयोगी ब्रह्मा कुमार रुपेश भाई पहुंचे थे। उन्होंने मानव जीवन के लक्ष्य को सरल और स्पष्ट करने मेडिटेशन को उपयुक्त बताया। उन्होंने आगे बताया कि किस तरह से संगठन में योग भट्ठी के माध्यम से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। सबके लिए शुभकामना। बाबा ने कहा यदि किसी के लिए भी घृणा भाव होगा, बदले की भावना होगी, तो ये घृणा भाव, बदले की भावना तुम्हारी संपूर्णता के मार्ग में बाधक बन जाएंगे। इसीलिए सबके लिए, कोई कैसा भी है, सबके लिए शुभ भाव। बाबा ने कहा कभी कोई कोयले की तरह ही काला क्यों ना हो और गुणी हो, लेकिन उसे भी तुम हीरे के रूप में देखो। कैसा भी काला कोयला हो, उसे भी तुम हीरे के रूप में देखो, तो उसका कालापन दूर होता जाएगा, वो भी परिवर्तित होता जाएगा। शुभ भाव। हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं, भूतकाल में या वर्तमान में भी, जो हमारे मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे होते हैं, हमारी टांग खींच रहे होते हैं, खामखा हमारी बदनामी कर रहे होते हैं, हमें परेशान कर रहे होते हैं। होते हैं ऐसे लोग लाइफ में या नहीं होते? होते हैं या नहीं होते? हर एक के जीवन में ऐसे परीक्षक जरूर होते हैं। उनके लिए भी शुभ में अपने आप को भी माफ करके आगे बढ़ो, वही मत अटके रहो। कई बार हमसे कोई बड़ी भूल हो जाती है, छोटी भूल हो जाती है, हम वहीं अटक जाते हैं कि मुझसे तो ये भूल हो गई, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरी उन्नति नहीं हो पाएगी। नहीं, अपने आप को माफ किया, फुल स्टॉप लगाया, संकल्प किया कि दोबारा ये गलती नहीं होगी, आगे बढ़े। दूसरों ने भी यदि हमें सताया है, उसको यहां मत रखिए, ढोके मत चलिए, माफ कर दीजिए। किया जा सकता है। थोड़ी देर के लिए स्थित हो जाएं अपने श्रेष्ठ स्वमान में। 2 दिवसीय संस्कार परिवर्तन योग साधना भट्ठी जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में रखा गया है, और माउंट आबू से राजयोगी रुपेश भाई जी पधारे हैं इस साधना भट्ठी में सबको मेडिटेशन से साधना करवाने के लिए। और मेडिटेशन एक ऐसा मार्ग है जिससे हम आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। और जब हम ये साधना करते हैं तो हमारे अंदर सेवा के भाव उत्पन्न होते हैं, और विश्व कल्याण की सेवा की भावना इसमें निहित होने के कारण ही ऐसे साधना समय प्रति समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती रहती है। और इसमें हमारे संस्था का मुख्यालय जो माउंट आबू है, वहाँ से जो योग प्रशिक्षक होते हैं, जो
हर इस मेडिटेशन में पारंगत होते हैं, जिनको सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी होती है वो पहुँचते हैं और सभी आत्माओं को सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी देते हैं, ताकि वो इस साधना के बल पर विश्व की सेवा कर सके और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो सब में ला सकें, प्रचार प्रसार कर सकें। इस साधना भट्टी में कोई दूसरे जिले से भी आए हैं ऐसा कुछ? जी, ये तो धमतरी ज़िले के हैं, पर जहाँ जहाँ सेवा केंद्र है, जैसे कुरुद, मगरलोड, गुरूर और मेघा, यहाँ से अपने भाई बहन आए हैं। तो कल लगभग 1000 से भी अधिक माताएं थी। कल केवल माताओं की भट्टी थी, यानी 23 तारीख को, और 24 को आज लगभग 800 से 1000 भाई हैं जो आज 24 तारीख को भट्टी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय धमतरी द्वारा यहाँ 3 दिवसीय संस्कार परिवर्तन योग साधना का कार्यक्रम कराया गया था, जिसमें हमारा उद्देश्य ही है कि संस्कारों का परिवर्तन। आज मानव संस्कारों से ही परेशान है, चाहे वो बड़ों के चाहे बच्चों के। तो हमें संस्कारों का परिवर्तन कैसे करना है, तो आध्यात्मिक रीति करना है। इस विषय को बहुत सुंदर तरीके से क्लियर कर रहे हैं माउंट आबू से आए हुए राजयोगी ब्रह्मा कुमार अपना रुपेश भाई जी। तो रुपेश भाई जी वैसे तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर के ही हैं, परंतु 30 वर्षों से माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में रहते हैं और हमारा जो पीस ऑफ माइंड चैनल चलता है उसके वो बहुत अच्छे एंकरिंग करते हैं, पत्रकार भी हैं और युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायी उनके पास संबोधन होता है। उन्होंने कई युवाओं के जीवन को बदला है। तो हमारी युवा प्रभाग के कमेटी मेंबर भी है, वो राजयोग की शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छे लेक्चर देते हैं। तो पहले दिन तो 22 तारीख को दिव्य धाम में हमारे शहर के मुख्य जो प्रबुद्ध जन हैं, हमारे महापौर जी विजय देवांगन जी और हमारे गोपाल शर्मा जी, विनोद खंडेलवाल जी और डॉक्टर विभोर नंदा मुरारी आसानी, बहुत सारे डॉक्टर आए और बहुत सारे अच्छे लोग भी उन्होंने पहुँचे और उनको नज़रिए के बारे में बताया कि हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए। और 2 दिन से कल तो 23 तारीख को हमारे धमतरी ज़िले की माताएं करीब 1000 बहनों ने सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 7:30 तक मौन तपस्या में उन्होंने ये साधना की। और आज 800 करीब भाई बहनें हैं जो प्रतिदिन राजयोग करते हैं, यहाँ की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से आज अपनी ये संस्कार परिवर्तन साधना भट्टी की। तो इसका उद्देश्य ये है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, जिससे हमारे संस्कार, हमारे चलन, हमारे गुण बहुत श्रेष्ठ होते हैं। तभी हम एक श्रेष्ठ संसार की स्थापना कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी कलयुगी दुनिया कब तक रहेगी, एक अच्छी दुनिया आए। तो अच्छी दुनिया लाने के लिए तो परमात्मा स्वयं धरा पर आए और उस परमात्मा का कार्य ही हम लोग कर रहे हैं। जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनें, जो अपने जीवन में ईमानदारिता, आज्ञाकारिता, धैर्यता, नम्रता, मधुरता का गुण धारण करते हैं और बहुत शांति का पाठ करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ कोई भी किसी प्रकार का क्रियाक्रम कर्मकांड नहीं, लेकिन साइलेंस पावर को बढ़ाया जाता है, जिसकी कि आज सभी को बहुत बहुत ज़रूरत है। हमारा उद्देश्य है स्वयं के अंदर पीस और बाहर भी पीस और विश्व में भी पीस होना चाहिए। ओम शांति। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।